नमस्कार सभी को। मेरा नाम है धीरज। आप देख रहे हैं प्राइम टाइम हिंदी और आज हम यहाँ पर बैठे हैं ठाकुर जोगेंद्र सिंह भटोरिया जी के साथ, जो चंबल विकास समिति के संयोजक हैं। नमस्कार सर। नमस्ते नमस्ते, प्रणाम। सर, आप एक चंबल विकास यात्रा निकालने के आपका प्रयोजन है, उसके बारे में बताइए। देखिए, मैं ठाकुर जोगेंद्र सिंह भदौरिया, राष्ट्रीय स्वयं चंबल विकास समिति। मैं तमाम राजनीति में भी रहा, लेकिन चूंकि अभी बात हो रही है चंबल की, और चंबल एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, विस्तृत क्षेत्र है, तो सबसे पहले आपके दर्शकों को, मेरा नया वर्ष है ये, तो जोरदार अभिवादन उन आपके दर्शकों का मैं दिल की गहराई से स्वागत करता हूं और उनका वंदन करता हूं। चंबल, हमारी जितनी पवित्र नदियां हैं उसमें चंबल का एक विशेष स्थान है। चंबल का इसलिए विशेष स्थान है कि चंबल जो है वो अपने स्रोतों के धारावाही, अपने स्रोतों से बहने वाली नदी, देश की एक प्रमुख नदी भारत की है वो चंबल है, जो अपने स्रोतों बहती है। बाकी कहीं ना कहीं से निकासी है, जैसे गंगा वहां से निकली तो एक धारा में निकली, उसमें बर्फ का भी समागम में रहता है, और ये बर्फ पर बहने वाली चंबल नदी है। नमस्कार, मैं रेखा तिवारी एफएन कला सृजन के माध्यम से, और एफएन जो कि हमारे उत्तराखंड की सांस्कृतिक धरोहर है, उसी को हम डिफरेंट प्रोडक्ट्स के थ्रू लोगों तक, आज के लोग जो बाहर अपने जन्मभूमि से निकल गए हैं, वहाँ उन लोगों को अपनी आर्ट से कनेक्ट कराने का मेरा एक छोटा सा प्रयास है। और एफएन जो कि अब सरकार से इसको जीआई भी मिल गया है, क्योंकि इसकी अपनी एक अलग पहचान है। ये डिफरेंट प्रोडक्ट्स के थ्रू एक मेरा प्रयास है। चंबल नदी अपना लगभग 970 किलोमीटर की दूरी तय करती है। ये विंध्याचल पर्वत की श्रृंखला है, जाना पाओ, वहां परशुराम की जन्मस्थली भी कहते हैं, वहां से चंबल का उद्गम हुआ है। अब आपका मूल प्रश्न कि इस समय चंबल यात्रा निकालने की आवश्यकता क्या थी। चंबल वहां से निकलेगी और हमारी टोटल यात्रा करीब लगभग 1500 किलोमीटर रहेगी। चंबल क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जिसको एक सीमित कर दिया गया। जब भी चंबल का नाम आएगा तो दो जिले में आप सीमित कर देते हैं, भिंड और मुरैना, जबकि चंबल 19 जिलों को प्रभावित करती है। 19 जिलों को देने वाली नदी को दो जिलों में आप समाप्त कर देते हैं, भिंड और मुरैना। विस्तृत शहर इटावा, आगरा, भिंड, मुरैना, कोटा, राजस्थान के 5 जिले, फिर मध्य प्रदेश में या इंदौर से निकलती हुई मंदसौर, नीमच वगैरह का कोना छूती हुई पश्चिमता में समाप्त होती है। चंबल क्षेत्र के लोगों को अक्सर बाहर जहां भी जाते हैं तो उन्हें एक अलग दृष्टि से देखने लगते हैं। लोग कहते हैं ये तो दस्यु है, उस क्षेत्र से आए, जबकि चंबल के रहने वाले लोग कभी भी दस्यु नहीं रहे। वो अक्सर उन्होंने एक बागी रहे। जब उनकी बात नहीं मानी गई तो उसको अपनी बात को मनवाने वाला स्वर जो था, वो विरोधी, विद्रोही, वो स्वर ने जन्म लिया चंबल का। और लोग, वहां के लोगों को, जो लोग जिन रहे, उन लोगों को बागी स्वर दिया गया, बागी नाम दिया गया। अब मूल प्रश्न है कि चंबल की जो पृष्ठभूमि है, वो चंबल इतनी लंबा स्नान बहने के बाद, इतनी लंबी चीज बहने के बाद, चंबल ने तमाम बड़े बड़े राजनेताओं को भी जन्म दिया, जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर के तमाम रहे। लेकिन चंबल जो है सबसे उपेक्षित नदी है। चंबल के किनारे एक भी घाट नहीं बना, चंबल को अभयारण्य दे दिया गया, लेकिन वहां अभयारण्य छोड़ करके वहां घड़े, घड़ियाल, वो जंतु उसमें चंबल पाल रही है, और वहां के लोग उनका शिकार हो रहे हैं, परेशानी हो रहे हैं। उनके बिहाफ में उस क्षेत्रों के लोगों को कुछ नहीं दिया गया, जबकि चंबल के लोग वीरता और साहस का प्रतीक है। सेना में आपको एक नई जानकारी मैं बता दूं, भारत में जब भी शीतकालीन युद्ध रहा हो, अशीतकालीन युद्ध रहा हो, सीधा सीधा युद्ध रहा हो, सामने का युद्ध रहा हो, अघोषित युद्ध रहा हो, जब भी लोग शहीद हुए पूरे भारत में, जो संख्या 3000 के आसपास गिनाई जाती है, उसमें 1447 केवल मात्र चंबल की मिट्टी से शहीद हुए। वो लोग जो आगे वीरता का साहस, आगे लड़ने की हिम्मत रखते हैं, उन लोगों को इस यात्रा के माध्यम से सरकार से मेरी मांग है कि उन लोगों को सेना में, मिलिट्री में, पुलिस में, सेना की अन्य चीजें हैं जैसे जल सेना, वायु सेना, थल सेना और तमाम सेना से संबंधित हैं, बीएसएफ है, सीआईएसएफ है, इन सेना की जितनी भी एजेंसियां हैं
उनमें वहां के लोगों को वरीयता दी जाए। दूसरा, चंबल बोर्ड की हम सरकार से मांग करते हैं, चंबल बोर्ड का गठन हो। तीसरा, वहां के जो सेनाई थे उन लोगों को विशेष स्थान दिया जाए, जिन्होंने, जैसे वहां कमांडर अर्जुन सिंह भदौरिया, जिनका नाम भारत में ही नहीं विश्व में विख्यात हुआ, जहां सुभाष चंद्र बोस ने अपनी सेना बनाई, वहीं इन्होंने जो है लाल सेना के रूप में विख्यात हुई। उन्होंने लाल सेना बनाई और 1947 में अंग्रेजों को खदेड़ने का काम चंबल की मट्टी से कमांडर अर्जुन सिंह भदौरिया ने किया। सर, आपका इतना, इस क्षेत्र का इतना इतिहास रहा है, सांस्कृतिक रूप से भी और इसका बाकी जिस तरह से आपने बताया आजादी के समय से भी इतिहास है, तो जो चंबल क्षेत्र की, ना केवल नदी की बल्कि उस क्षेत्र की जो अपेक्षा हो रही है, तो क्या कारण रहे होंगे जो आप समझते हैं? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि सांस्कृतिक, चंबल जो है संस्कृति का धरोहर है। हमारी जो पुरानी लोकसभा बनी हुई, संसद बनी थी, इसका भी जो चित्र है वो चंबल के मुरैना से ही लिया गया। तो वहां आप जाएंगे तो वहां एक मंदिर है, उस मंदिर का जो चित्र देखेंगे और संसद का चित्र देखेंगे तो एक समान चित्र है। ये डिजाइन सेम वहां की संस्कृति है। वहां ककन मठ है, जिसको दुनिया का 7वां आश्चर्य उसको कहना चाहिए। वहां देखेंगे तो कोई सीधे सीधे पत्थर वैसे ही खड़ा करके मंदिर बना हुआ है और शिव का, जो दुनिया में एक विशेष स्थान अद्भुत रखता है। लेकिन तत्कालीन जो भी लोग रहे हो और सरकारें रही, उन्होंने चंबल के साथ जो है निश्चित रूप से जो है पक्षपात किया। इसीलिए चंबल, मेरी मांग है सरकार से कि, मेरी मांग नहीं है, ये वहां के जो लाखों लोग हैं जो इस यात्रा में 3 से 5 लाख लोग जो शामिल होंगे, और जो वहां की जनसंख्या का आधार है, क्योंकि 3 प्रदेश का है, एक प्रदेश से तो है ही संबंध नहीं उसका। मैंने बताया भी कि जैसे 2 जिलों में सीमित कर देते, जबकि 18-19 जिलों को प्रभावित करती है। तो वहां के सारे लोगों की ये मांग है कि चंबल को पिछड़ा क्षेत्र घोषित किया जाए आर्थिक आधार के आधार पर। इसके लिए स्पेशल बजट लाया जाए, जो भारत के 75 वर्ष की आजादी में अभी उपेक्षित वर्ग है, उपेक्षित जगह है। सरकारों ने, पिछली सरकारों ने भी क्या किया, एक तो संस्कृत की दृष्टि से, दूसरा वहां का बेहड़ अनमोल बेहड़ था, वहां जड़ी बूटियां थी। वहां लाके सरकारों ने, पिछली सरकार ने क्या करा कि हेलीकॉप्टर से एक बिलायती बम्बुल था, उसका बीज बिलायत से आया, बाहर से आया, तो उसको नाम दे दिया गया बिलायती बम्बुल, उसके बीज वहां डाल दिए। अब वहां से चारे को खत्म किया गया, कांटे कांटे भरे पड़े हैं, जंगल का मूल स्वरूप खत्म कर दिया। चंबल का जो मूल स्वरूप जंगल का था, जो विशेष वहां तरह तरह की लकड़ियां होती थी, उसका स्वरूप खत्म कर दिया। आज आप गौशाला के लिए जगह ढूंढते हुए रहे, जगह नहीं मिलती, आपको चारे के लिए ढूंढते। चंबल का इतना विस्तृत क्षेत्र है, चंबल 970 किलोमीटर की दूरी तय करती है। 970 किलोमीटर की दूरी में कितना किलोमीटर उसका क्षेत्र फैला हुआ है। वहां आप गौ अभ्यारण्य बनाए, आपने वहां श्योपुर में जाकर के चीता अभ्यारण्य तो बना दिया। अब गौ, आपकी सरकार जो है ये गौ पर बात करती है, तो उसके लिए जो इतनी चंबल पास जगह है उसका उपयोग नहीं करती। वहां गौ, हाँ, वहां गौ अभ्यारण्य की बात करनी चाहिए। मैं ये नहीं कहता उनके पास व्यवस्था है नहीं, लेकिन हमारे पास जमीन है ना, हम जमीन, चंबल के लोगों की जमीन है, वो जमीन देने को तैयार, उस जमीन पर गौ अभ्यारण्य बनाइए आप। तो ये सरकार से मांगे, सरकार की दृष्टि इधर जानी चाहिए। प्रधानमंत्री से मांगे कि प्रधानमंत्री की एक नजर जो है चंबल क्षेत्र में जानी चाहिए। आप बात करते हैं, और वो चंबल जिन्होंने सरकार बनाने में सारी संख्याएं चंबल ने दे रखी है। आपको हर क्षेत्र का, पूरी चंबल में सारे तीनों जगह सारे सांसद आपको दे रखे, उस वहां के उपेक्षित है। तो ये जी, इसमें अब आप यात्रा की बात करते हैं। 10 फरवरी से 20 फरवरी की आपकी यात्रा है, 10 दिन की यात्रा है पूरी, और 1500 किलोमीटर आपको इसमें तय करना है। तो किस तरह का रोड मैप रहेगा, क्या प्लान रहेगा, कहाँ से शुरू करेंगे, कहाँ अंत करेंगे, और कौन कौन लोग जुड़े रहे? हम जाना पाव से शुरू करेंगे, और जाना पाव से शुरू करके पचनदा है औरैया जिले में, वहां 5 नदियों में चंबल मिलन होता है चंबल का। वहां से चंबल अपना विस्तृत रूप लेकर के जमुना में जाती है, और जो वो जमुना में जाकर के गंगा का स्वरूप धारण करती है, और वहां से गंगा बहुत फैलती है, मिलती है। तो हम वहां से पचनदा तक हम यात्रा करेंगे जाना पाव से। मऊ से 60 किलोमीटर आगे परशुराम की जन्मस्थली है, वहां से शुरू होगी और पचनदा तक ये आएगी। तो लगभग 1500 किलोमीटर की हमारी यात्रा है। इसमें आपको इंदौर से निकलेंगे तो धार,
फिर नीमच, नागदा, चित्तौड़गढ़, ये कोटा, बूंदी, और वहां से श्योपुर, शिवपुरी, फिर आपका मुरैना, फिर धौलपुर, फिर भिंड, और बाद में इटावा, आगरा और इटावा होती हुई आगरा का क्षेत्र मिलेगा, और वहां से फिर हम इटावा में इस पंचनदी यात्रा को समाप्त करेंगे। इस यात्रा में तमाम जगह जो है सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे, चंबल के लोगों की लोकगीत, चंबल के लोगों की रहन सहन और चंबल की संस्कृति, उसका भी उसमें होगा। चंबल के जो तमाम जो बड़े सेनानी, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे, उन सबका मैं सरकार से भी कहता हूं कि उनको विशेष स्थान देना चाहिए, उन लोगों का स्थान देना चाहिए। वहां के विशेष साहित्यकार रहे, उनका स्थान देना चाहिए। पंडित राम प्रसाद मिसमिल जैसे लोग हैं वहां चंबल के हैं, उनका स्थान देना चाहिए। तो ये मेरी सरकार से मांग है। इसमें एक चीज सवाल है कि इसमें चंबल में टूरिज्म की, पर्यटन की क्या संभावना नजर आती है आपको, अगर विकसित होता तो? चंबल टूरिज्म, चंबल धरोहर है, संस्कृति है। चंबल को आज भी जब नहीं है तब भी जाने कहां कहां से लोग देखने आते हैं। अगर इसको विकसित कर दिया जाए तो भारत की बहुत बड़ी आय का स्रोत चंबल बन जाएगा, क्योंकि विश्व 970 किलोमीटर के पर करता है, और 970 किलोमीटर टूरिज्म, जो आज का टूरिज्म है, वो टूरिज्म संस्कृति और वो जो देखना चाहता है जंगल, वो जंगल चंबल के पास है। वो आपको पूरे देश भर में कहीं भी नहीं मिलेगा वो जंगल, वो दृश्य आपको चंबल का बेहड़ आपको देता है। अन्य नदियां तो समतल में है, चंबल ही एक ऐसी है जो विशाल बेहड़ का पालन करती है, विशाल बेहड़ रखती है, तमाम जीव जंतु को अपनी छाती में समेट करके चलती है, अपनी बाहों में लेकर के चलती है। वो सब पर्यटन टूरिज्म के लिए है। तो वो एक विशेष चीज है, देखने को मिलेगी टूरिज्म को। तो टूरिज्म बढ़ेगा तो भारत की आय बढ़ेगी, भारत की आय बढ़ेगी तो भारत समृद्धिशाली होगा। अगर बात करें, क्योंकि आप लंबे टाइम से इस मुहिम को चला रहे हैं, सरकार से इसमें आपके डायलॉग या नेगोशिएशन हुआ होगा, तो कोई सरकार से कोई जवाब ऐसा आता है कि सहयोग लगती है कि बिल्कुल अभी नील बटन नहीं रहता है? अभी सरकार उपेक्षित है, इसीलिए तो जनमानस की आवाज है। जनमानस की आवाज जो है वो जब बनती है तब कोई एक आदमी निकलता है नेतृत्व करने के लिए, उसके पीछे पीछे जनता निकलती है, लोग निकलते हैं। जनमानस की आवाज है कि यहाँ उपेक्षित है, और उसका जब दूसरा स्वर चंबल में रहा तो दूसरा स्वर बागी रहा। तो वो तभी होता है जब आप सुनते नहीं है, तो फिर विरोध की आवाज जो है वो बनती है। तो अभी तो सरकार से हमें हमारी सौहार्दपूर्ण वातावरण में मांग है, बहुत बिल्कुल एकदम निवेदन पूर्ण चंबल के लोग मांग करते हैं, क्योंकि सरकार में से बड़ी अपेक्षा है और मोदी की तरफ देखते भी है। मोदी टूरिज्म के लिए, हमारे मोदी जी जो है वो टूरिज्म की बात भी करते हैं। तो इसलिए ये बात है कि उनका ध्यान इस ओर आकर्षित करने के लिए पूरे तीनों राज्यों की जनता जो है वो उनसे अपील करेगी। और हम तीनों प्रदेश के मुख्यमंत्रियों से भी हम बात रखेंगे कि वो देश का ध्यान इस ओर आकर्षित करें और अपना अपना स्थान जो कोष दे सकते हो, जो मदद कर सकते हो, उस पर करें। जो यात्रा में जुड़ना चाहे हैं उनके लिए क्या संदेश देना चाहिए? हम अभी पूरे 19 जिलों में सब जगह प्रेस वार्ता कर रहे हैं, और वहां के लोगों से, जो हमारी समिति है, एक व्यापक समिति है, इसमें करीब 500 लोग इस समिति में स्थान है उन लोगों का। केंद्रीय समिति है, फिर प्रादेशिक समिति है, चूंकि 3 प्रदेश हैं, तीनों प्रदेशों की अलग अलग समिति है, फिर जिले की समिति है। तो वो सारे लोग जो है वहां घर घर जा करके लोगों को जागरण कर रहे हैं, और वो सब लोग जोड़ रहे हैं। और उनके लिए जोड़ने के लिए नंबर भी उसमें है, वो भी एक दिया गया है। एक वेबसाइट भी इसकी डिजाइन की गई है चंबल की, उस डिजाइन के माध्यम से, उस मोबाइल के माध्यम से, और जो लोग जा रहे हैं उनके माध्यम से इस यात्रा में लोग भाग लेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद आपका और आपके दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद।